नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से हमारे देश में पशु आहार की बहुत कमी है। वैसे तो मनुष्य को आहार की भी कमी रही है, लेकिन मनुष्य के लिए तो खाद्यान्न भरपूर मात्रा में हम पैदा करने लगे, लेकिन पशु आहार में निरंतर गिरावट आती जा रही है। और उसका सीधा सीधा कारण है कि जो खाद्यान्न की दर हमने बढ़ाई है, खाद्यान्न की जो उत्पादकता में वृद्धि की है, उसका सीधा सीधा असर पशु आहार पर पड़ा है। इससे जो पशु का आहार होता है, जो भूसा होता है, उसकी मात्रा घटती चली गई है। सामान्यतः जो हम फसल लेते हैं उसमें 70% पशु का आहार होता है, भूसा होता है, और 30% हमारे लिए खाद्यान्न होता है। लेकिन नई हरित क्रांति के बाद से ये एवरेज है, जो संतुलन गड़बड़ाने लगा है। अब 60% के आसपास हम खाद्यान्न लेने लगे हैं और 30% के आसपास पशु चारा उपलब्ध होता है। इसलिए पशु चारे की हमारे देश में बहुत कमी रहती है। यदि हम हरे चारे की बात करें तो हरे चारे में तो 30% का अभाव देखा जाता है, और पूरी साल पशुओं को हरा चारा उपलब्ध भी नहीं हो पाता है। यदि सूखे चारे की बात करें, भूसे की बात करें, तो सूखे चारे की कमी भी हमारे देश में यथावत बनी रहती है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहाँ 50% तक सूखे चारे की कमी है। ये चारे के रूप में हम ऐसे आहार अपने पशुओं को खिलाते हैं जो उसको या तो पचता ही नहीं है, या उसके पाचन तंत्र में जाकर प्रतिकूल असर दिखाता है, कई तरह के दुष्प्रभाव देता है। इसलिए पशु की वजन में कमी होती चली जाती है, उसकी ग्रोथ घटती जाती है, उसके उसके अंदर जो शारीरिक क्षमता है उसमें निरंतर गिरावट आती जाती है, और यही जो प्रतिकूल असर है उसकी उत्पादकता पर दिखाते हैं। इससे उसकी दूध उत्पादन क्षमता तो घटती घटती है, उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। और दूसरा जो हार्मोनल चक्र है, जिस हार्मोनल चक्र से उसकी जो जो निरंतर गतिविधियां बनी रहती हैं, उसकी उत्पादकता या उसकी गर्भधारण क्षमता या दूसरी गतिविधियां सामान्य रहती हैं, वो भी गड़बड़ाने लगती हैं। तो इसका सीधा असर असर उसके आहार के संबंध में रहता है। लेकिन ऐसे गोपालक, ऐसे पशुपालक यदि एक उपाय अपने पशुओं के लिए करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे पशुपालकों को पशुओं से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे पशुपालक, या मैं कहूँगा सीधे सीधे ऐसे गौपालक, क्योंकि हमारे देश में देसी गाय की रखने की एक बड़ी प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन पिछले 30-40 सालों से इस परंपरा में एक प्रतिकूल स्थितियां खड़ी होने लगी हैं। बहुत सारे मित्र धीरे धीरे देसी गाय को रखना पसंद नहीं करते, या गाय को अपनी को खुला सड़कों पर छोड़ देते हैं। इससे इसकी संख्या में निरंतर गिरावट आती जा रही है। संख्या में गिरावट नहीं आ रही, उसकी उत्पादन क्षमता भी घट रही है। उसकी जो शारीरिक क्षमता है उसमें निरंतर गिरावट आती जा रही है, या फिर ऐसी गायें कई तरह के रोगों से ग्रस्त रहती हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर आहार का अतिरिक्त खर्चा ना पड़े, तो ऐसे में आप अपने पशुओं को मोरिंगा लीव्स का सेवन करा सकते हैं। मोरिंगा सेवन लीव के साथ में यदि चाहे तो आप पीली शतावरी का सेवन भी करा सकते हैं, अश्वगंधा का सेवन भी करा सकते हैं, और यदि इसमें हल्दी का पाउडर भी मिला लिया जाए, कुछ मात्रा में काली जीरे का पाउडर भी मिला लिया जाए, कुछ वजन के अनुसार उसमें जो मेथी दाना होता है वो मिश्रित कर लिया जाए, और उसके साथ में यदि सौंठ का पाउडर भी मिला लिया जाए, तो ये मिश्रण है, ये आपके पशु के लिए बहुत ही उपयोगी बन जाता है, बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है। इससे पशु के शरीर में हर तरह की पाचन को पचाने की क्षमता तो विकसित होती है, उसमें किसी तरह के कुपोषण के लक्षण विकसित नहीं होते, और उसके जो आंतरिक जो हार्मोनल चक्र है, हार्मोनल जो संतुलन की प्रक्रिया है, वो यथावत बनी रहती है। इससे पशु के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट नहीं आती, वो अपने शारीरिक विकास को सहजता से प्राप्त कर ले पाता है, क्योंकि ऐसा मिश्रण उसके आहार से उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे उसके शरीर की का समान रूप से विकास हो सके। क्योंकि यदि विकास काल में, यानी कि छोटे शिशु काल में उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता ना हो पाए, तो उसके शारीरिक विकास में सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि यदि उसको बचपन में, बाल्यकाल में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ना मिले, प्रोटीन की उपलब्धता ना हो, विटामिन की कमी हो जाए, तो निश्चित रूप से शारीरिक विकास रुक जाता है। शारीरिक विकास का अर्थ है कि उसकी उत्पादकता में कमी होना। वैसे भी आप एक तुलनात्मक दृष्टि से देखें, तो हम अपने गाय भैंस को जैसा आहार देते हैं, उसकी तुलना में जो देसी गाय हैं, जो बिलायती गाय है, जर्सी गाय, होल्स्टीन गाय, उनके आहार की गुणवत्ता देखो, उनके आहार की जो मात्रा देखो, तो हमें
ऐसा लगेगा कि वो राजसी सुख भोग रही हैं, उनकी तुलना में हम अपनी गाय को एक दंडात्मक प्रक्रिया में रखे हुए हैं। तो ऐसे में यदि हम अपने पशु को अच्छा आहार दे पाएँ, चाहे वो महँगा ना हो, संतुलित आहार दे पाएँ, पर्याप्त मात्रा में दे पाएँ, तो ये भी उनके विकास के लिए, उनकी उत्पादकता के लिए एक प्रयोग हो सकता है। और निश्चित रूप से आप ऐसे प्रयोग करेंगे तो आपकी वही गाय, वही पशु आपके लिए लाभकारी साबित होने लगे जाएँगे। तो इस संबंध में हम और चर्चा अगले प्रयोगों में करेंगे। धन्यवाद मित्रों।